ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि हरि बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि हरि बोले नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण, श्री शिव शंकर भगवान की जय। पहले हम सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की कथा, उसके बाद महाशिवरात्रि की कथा, शिव चालीसा और अंत में आरती। आप सबका आपके अपने चैनल संस्कारी मार्ग पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर भगवान शिव अपनी असीम कृपा बनाए रखें। प्रदोष व्रत हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की दोनों पक्षों की त्रयोदशी पर रखा जाता है। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की त्रयोदशी की तिथि पर रखा जाता है। इस दिन सायंकाल प्रदोष के समय सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा आराधना करने से समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार बुधवार को आने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत से ज्ञान शिक्षा की प्राप्ति होकर हर मनोकामना पूर्ण होती है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। सूत जी के कथनानुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय का दान करने का फल प्राप्त होता है। श्री सूत जी ने कहा, बुध त्रयोदशी व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शिव शंकर जी की आराधना धूप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। चलिए अब सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष भी अपनी पत्नी को लेने उसके ससुराल चला गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता है, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर के बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी भी पी रही है। उसको यह सब देखकर क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी देखकर सोच में पड़ गई। इसी बीच दोनों पुरुष झगड़ने लगे। वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और राजा के सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ सी हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। प्रदोष व्रत पूजन विधि। व्रतधारी सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर गोधूली बेला यानी प्रदोष काल में घर के मंदिर और मुख द्वार पर दीपक जलाएं। इसके बाद किसी नज़दीकी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का पंचामृत या जल से अभिषेक करें। पूजन में कच्चा दूध, गंगा जल, बेलपत्र, सफ़ेद चंदन, अक्षत, कनेर के फूल आदि अर्पित करें। इसके पश्चात बुध प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करें और कथा सुनने के उपरांत घी के दीपक से भगवान शिव की आरती करें। पूजा के अंत में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और अपनी पूजा में हुई त्रुटियों के लिए भगवान शिव से क्षमा याचना भी अवश्य करें।
भगवान शिव बड़े दयालु हैं, वे पूजा में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा प्रदान करेंगे। शिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका, तो क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी शिकार खोजता हुआ बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर रखकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा रखने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष का बाण रखा। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर गृहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बिल्व पत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं की। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख तो नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो उसे एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आता दिखाई दिया। शिकारी ने सोचा कि वह इसका शिकार अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझे पूर्व वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला तो मुझे भी मार डालो। विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों को तो जीवन दान दिया है। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं,
मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में ही की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद जमऋग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सहृदयता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष व शिवलोक की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी शिवरात्रि व्रत श्रद्धा पूर्वक करता है, उन्हें शिव की कृपा अवश्य मिलती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कथा पूर्ण हुई। शिव चालीसा। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि प्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल ही तुम ही जुआरी। तुरत सणासन आप पठायु, लब निमेष महामारी गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद न पाई। प्रकट उद्धति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तवहि पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यउ जोही, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए छितवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जांचे सो फल पाहि। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो या पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी।
पुत्र होने की इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत वास शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातहि, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। आस्तुति चालीसा सिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय। जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर भुज, दश भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम शिव ओंकारा। कर मध्य सुकुमंडल चक्रशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों लोका। ओम शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा। भज शिव ओंकारा। हर हर महादेव।